Hello guys, welcome back. Let's continue with our topic मैथमेटिकल लॉजिक। और बहुत सिंपल सा टॉपिक था। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के सम्स लेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। पे अटेंशन। फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इट इज P and Q कंडीशनल टू Q और P, ठीक है। पे अटेंशन, वेरी सिंपल वन, बहुत इजी है, बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं है इसमें। सबसे पहले हम चार्ट बना लेंगे, दैट इज P देन Q, ठीक है। अब उसके बाद इसमें किसी का नेगेशन तो है नहीं, तो जस्ट कंटिन्यू विद द स्टेटमेंट्स P and Q पहले, देन Q और P बनेगा हमारा, एंड इन दोनों का आएगा हमारा कंडीशनल, दैट इज सेकंड कंडीशनल टू फोर्थ, थर्ड कंडीशनल टू फोर्थ, थर्ड कंडीशनल टू फोर्थ। स्पेस सेव करेंगे थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऐसे लिखा तो। यू कैन गिव द एंट्रीज, दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस विल बी द फिफ्थ कॉलम, ठीक है। ओके, थर्ड कंडीशनल टू फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ एंट्री। लेट्स स्टार्ट। इट इज TT FF then TF TF, यहाँ पे क्या आएगा TFFF। जो पहली बार वापस पिछला वीडियो भूल गए तो उनको एक बार रिमाइंड कराते हैं। एंड मतलब कंजंक्शन, कंजंक्शन के टेबल में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। और में क्या होता है, दैट इज और का जो टेबल डिसजंक्शन, उसमें क्या होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। सो यहाँ पे दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स आ गया। अब ये लास्ट वाला फोर्थ एंट्री हमारा, दैट इज दोनों फॉल्स तो फॉल्स, मतलब लास्ट वाला ही फॉल्स होगा, बाकी सारे आएंगे ट्रू, ठीक है। अच्छा, अगेन थर्ड कंडीशन टू फोर्थ। तो कंडीशनल का रूल क्या है हमारा, कंडीशनल का चार्ट मैंने सब लिख के दिया है लास्ट वीडियोस में, अपने लर्न करने कहा था मैंने, फर्स्ट वीडियो में बना के दिए थे मैं ट्रूथ टेबल। सो क्या था इसमें, क्या होगा, कंडीशनल में होता है ट्रू फॉल्स फॉल्स। कंडीशनल में क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। सो ट्रू फॉल्स देखो, ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स नहीं, ये भी ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स तो बनेगा ही नहीं इधर भी। सो इट इज ऑल आर ट्रू। अब ये अब पूछोगे मुझे, सर क्वेश्चन 1 में तो ऐसा ही था, क्वेश्चन 3 में क्या डिफरेंस है। सो इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट जो भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डिस्प्ले ट्रूथ टेबल, इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या कंटिंजेंसी। तो टोटोलॉजी मतलब होता है सारे एंट्रीज T आना, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब होता है सारे एंट्रीज F आना, और जब मिक्स आ जाए तो उसे कहते हैं हम कंटिंजेंसी। सो इसमें सारे क्या एंट्रीज आए हमारे, ट्रू आए हैं। सो वी कैन कॉल दिस एज अ द गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। द गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट लॉजिकल लिख दे रहा, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी एज ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, टोटोलॉजी, ठीक है, सिंपल टोटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट वन। थर्ड ले लेते हैं, सेकंड आप लोग कर लेना। थर्ड वन, नेगेशन ऑफ P and negation Q और Q and this is complete bracket, ठीक है। सो हमें पहला ब्रैकेट ढूंढना है, फिर हम क्या करेंगे, पहला ब्रैकेट ढूंढने के बाद आफ्टर फाइंडिंग द फर्स्ट ब्रैकेट वी विल फाइंड, यस व्हाट विल फाइंड, द कंप्लीट स्टेटमेंट। तो पहला ब्रैकेट ढूंढने के लिए देखो P और Q ये मेन दो स्टेटमेंट्स है हमारे। सो फर्स्ट वी राइट P देन Q, ओके, एंड देन नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये दोनों भी आएगा। सो नेगेशन P नेगेशन Q, फिर ये दोनों का एंड, मतलब छोटा वाला अंदर का जो हमारा ब्रैकेट है वो तैयार करेंगे हम, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब इस ब्रैकेट को तैयार करने के बाद इस ब्रैकेट का है नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ओके, ये ब्रैकेट तैयार हो गया। और इसका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ एंट्री इज विद इन डिसजंक्शन, इट इज और विद सेकंड। आप लोगों की सेवेंथ एंट्री में सिक्स्थ और सेकंड, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट फिलिंग इट। आई विल एनकरेज यू गाइस अगेन टू जस्ट पॉज द वीडियो राइट हियर एंड सॉल्व दिस ऑन योर ओन, ठीक है। अभी पूरा कंप्लीट खुद से करिए एंड चेक करिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा डेवलप होगी, ओके। सो लेट्स चेक इट आउट। ये होगा TT FF TF TF FF
नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू तो याद आएगा, दोनों ट्रू, एंड का होता है दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू लास्ट में लिखेंगे आपको। सो इट इज आफ्टर प्रैक्टिस यू कैन जस्ट रिकॉग्नाइज, इसका हमेशा एफएफएफटी आता है, इससे पी एंड क्यू होता है टी एफएफएफ, तो हैबिट से हो जाता है। अब इसका नेगेशन दैट विल बी टी 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 एफ। ओके, नेक्स्ट लास्ट एंट्री, सिक्स्थ और सेकंड, तो सिक्स्थ और विद सेकंड, लेट्स स्टार्ट, इट विल बी ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू, then again true and then false false false, so इसमें आ गया mix, so this will be called as contingency। आप लिखोगे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, करेक्शन कर देना, ठीक है स्पेलिंग का। so it is contingency as the entries are filled with both true and false, so that it is the given statement is a contingency। okay, let's move to the next sum। अब दो सम और मैं ले लूंगा इसमें, और दो सम ले लेके हम विल जस्ट वाइंड अप दिस पार्ट, ठीक है। सो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। लेट्स दो सम लेते हैं, तीन स्टेटमेंट्स, तीन सेंटेंस जो है स्टेटमेंट्स आएंगे जिसमें पी क्यू आर, ऐसे वाले दो क्वेश्चंस लेते हैं एंड देन वाइंड अप दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में से हम लेंगे अभी तीन वाला जो दिख रहा है, पहले तो मैं 10th ले लेता हूं, ठीक है 10th ले लेते हैं, जो 10th बड़ा भी है अच्छा भी है। 10th वन, इट इज P कंडीशनल टू नेगेशन Q और R, P कंडीशनल टू नेगेशन Q और R, सो दैट इसमें ज्यादा एंट्रीज बनेगी तो करने में मजा आएगा। सॉल्व इज बाइकंडीशनल टू दिस कंप्लीट ब्रैकेट इज बाइकंडीशनल टू द नेगेशन ऑफ द ब्रैकेट P कंडीशनल टू Q कंडीशनल टू R, फर्स्ट P कंडीशनल टू Q कंडीशनल टू R, एंड दिस इज बाप ऑफ ऑल सम, समझ लो ये अगर समझ गया आपको तो आगे सारे आ ही जाएंगे, ठीक है बाकी सब इजी है। चेक इट आउट, सी लेट्स स्टार्ट। पहले बनेगा P, फिर Q, फिर R। अब किसी का नेगेशन है क्या, देखो नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R, किसी का नेगेशन दिख रहा है क्या, P इधर है नेगेशन Q, R P Q R, तो स्टेटमेंट में सिर्फ Q का नेगेशन, वी विल राइट नेगेशन Q। ओके, देन मूविंग टू द दिस पहला ब्रैकेट नेगेशन Q और R, फिर ये पूरा पहला ब्रैकेट P कंडीशनल टू नेगेशन ऑफ Q और R, देन मूविंग ऑन ये वाला ब्रैकेट चाहिए, तो पहले चाहिए Q कंडीशनल टू R, स्मॉल ब्रैकेट ना ये ब्रैकेट, अब फिर ये वाला ब्रैकेट मतलब P कंडीशनल टू Q कंडीशनल टू R, एंड देन इसका नेगेशन चाहिए हमें, दैट इज नेगेशन ऑफ, अटेंशन, नेगेशन ऑफ क्या आएगा हमारा P कंडीशनल टू Q कंडीशनल टू R, नेगेशन ऑफ P कंडीशनल टू Q कंडीशनल टू R, एंड जो लास्ट एंट्री बनेगा हमारा, लास्ट एंट्री क्या बनेगा, देखो इसका और इसका बाय कंडीशनल, तो बीच में साइन देते हैं बाय कंडीशनल का, बाय कंडीशनल, लेकिन किसका बाय कंडीशनल है, इट इज दिस एंड दिस, तो एंट्री कॉलम देते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सक्यूज मी, दिस 6 7 8 9, तो 6th और 9th का है बाय कंडीशनल, ये होगा मेरा 10th एंट्री, 6th एंड 9th का है बाय कंडीशनल। लेट्स स्टार्ट विद दिस, और याद करो मैंने चार के कॉलम्स के लिए कोई टेक्निक बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, चार के बाद एक लाइन छोड़ देनी है। नोटबुक्स या बोर्ड एग्जाम्स में जब भी आप लिखोगे पेपर्स में, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ना चार एंट्रीज करोगे, एक लाइन छोड़ दोगे, फिर चार करोगे, इट लुक्स बेटर, ठीक है इससे बहुत अच्छा दिखता है और इजीली समझ में आता है। लेट्स स्टार्ट विद द सम, पहले चार ट्रू, देन चार फॉल्स हमारे एफ 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 एफ, देन दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। यहां पे नेगेशन ऑफ क्यू, तो एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी, अगेन यहां पे क्या आएगा, नेगेशन क्यू और आर, इन दोनों का और है, तो इट विल बी, और का रूल पहले बोलने का, और का रूल क्या है, जब भी एक नया कॉलम में हो जो रिलेशन, तो जो भी कनेक्टिव यूज हो रहा है उस कनेक्टिव का रूल बोलो और स्टार्ट करो। और का क्या रूल है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है, ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, ओके, देन दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू ट्रू, ठीक है। अब P कंडीशनल टू दिस ब्रैकेट,
P फर्स्ट एंट्री कंडीशनल टू द फिफ्थ वाला। कंडीशन का रूल क्या है पहले ये बोलेंगे, ट्रू फॉल्स फॉल्स। कंडीशन का रूल क्या है हमारा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, देन फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। कंडीशन का रूल ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स तो बनेगा ही नहीं बिकॉज़ चारों फॉल्स है, तो ऑफ कोर्स ये आ जाएगा ट्रू। अरे बाबा कंडीशन का एंट्री ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, टेबल देखो ठीक है, तो ट्रू फॉल्स की हो ही नहीं रहा है, ये फॉल्स ट्रू ही बन रहा है ठीक है, फॉल्स ट्रू ट्रू ही आएगा, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू ही आएगा। वो चार्ट देखना है आप लोगों ने ठीक है, कंडीशनल का चार्ट देखो जल्दी समझेगा और देखो क्या लर्न हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्यू कंडीशनल टू आर पे आते हैं, क्यू कंडीशनल टू आर, क्यू सेकंड कंडीशनल टू थर्ड, सेकंड कंडीशनल टू थर्ड, बी केयरफुल। ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, तो ट्रू फॉल्स ये है, फिर ट्रू फॉल्स इधर है, भाई कहीं पे आपको ट्रू फॉल्स नहीं मिला, दिस एंड दिस ये दोनों ही मेरे ट्रू फॉल्स है ठीक है। तो देखो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन एक बार फिर से अच्छे से लिख रहे हैं, ट्रू फॉल्स देन ट्रू ट्रू ठीक है, इन दोनों का ट्रू हो गया, फिर ट्रू ट्रू भी ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, जब पहले फॉल्स है तो ऑफ कोर्स ट्रू ही होना है ठीक है। अब P कंडीशनल टू दिस वाला कॉलम, द फर्स्ट कंडीशनल टू दिस सेवेंथ कॉलम ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशनल टू सेवेंथ करते हैं। कंडीशनल ट्रू फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, एक्सक्यूज मी, ट्रू ट्रू अगेन ट्रू, ट्रू ट्रू अगेन ट्रू। अब चारों फॉल्स है तो ट्रू ही आएगा सबका सब, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका करना है नेगेशन, इसका नेगेशन क्या आएगा, एफ टी एफ 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 एफ। अब है सिक्स्थ वाला, लास्ट एंट्री सिक्स्थ बाय कंडीशन टू दिस, ध्यान से देखो सिक्स्थ बाय कंडीशन टू, बाय कंडीशन का रूल क्या है, दोनों एंट्री सेम, अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू। यहाँ पे दोनों एंट्री सेम है, आएगी तो ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। देखो सिक्स्थ एंड दिस वन दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू। अब आप चेक कर लो सारे ट्रू है और यहाँ सारे फॉल्स है, तो अलग अलग एंट्रीज है, मतलब क्या, अच्छा सॉरी एक सेकंड ना, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मिक्स रहा मतलब मिक्स कहने का मतलब है ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू रहा तो फॉल्स होता है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब सेम एंट्रीज नहीं है कहीं पे भी, तो ऑफ कोर्स ऑल द एंट्रीज विल बी फॉल्स ठीक है। सो यू कैन से इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ऑल द एंट्रीज आर फॉल्स देयरफॉर इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन ठीक है। बहुत सिंपल था और ये क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो बहुत इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आई विल ऑलवेज से कि ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए और ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक डिफिकल्ट पार्ट था जो बोर्ड एग्जाम से एलिमिनेट हो गया, आई विल कीप ऑन टेलिंग यू व्हिच पार्ट इज ओमिटेड व्हेनेवर वी कंडक्ट दैट चैप्टर, वी टेक दैट चैप्टर ओके। सो एज ऑफ नाउ वी हैव डन दिस वर्क, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वापस खुद से बिना देखे लिखो एंड देन चेक इट आउट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, बिना देखे सॉल्व करो, खुद से देख देख के लिखो मत ठीक है ओके। Moving to the next sum. Next sum what I will be doing is I will be just constructing the two tables for you. Sorry, chart बना के देंगे हम आपको 9th वाला। देखो negation of P conditional to Q and P and R। तो देखो पहले क्या करेंगे, P फिर Q R negation P conditional to Q, फिर P and R and then इन दोनों का and है, तो negation P condition to Q and P and R, it will be like this ठीक है। so ये ऐसा आपका चार्ट बन जाएगा, इसमें बहुत सिंपल है ओके। जस्ट 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स 2 बार ट्रू फॉल्स, फिर 4 फॉल्स 4 ट्रू हो जाएंगे। नेगेशन P कंडीशन टू Q आप जब ढूंढोगे आपको मिलेगा कंडीशन ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, तो चारों पहले ट्रू ही आएंगे, फिर 2 ट्रू आएंगे 2 फॉल्स आएंगे, फिर 2 ट्रू आएंगे, देन इधर P and R एंड इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू बाकी सारे फॉल्स, ऐसा एंट्री बनेगा। फिर इन दोनों का एंड जब आएगा तो चेक इट आउट, खुद से कर लेना ठीक है। तो इजी है, कुछ टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, बाकी के सब होमवर्क है आपके लिए। जिसको भी कोई डाउट्स हो
तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर देना। आई विल टेक दैट सम इन अनदर वीडियो। जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें वो सब ले लूंगा। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट सबके मेंशन कर दीजिए, तो आपको उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 3 से। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, इक्विवेलेंस वाला। तो फर्स्ट राइट दिस डाउन थ्रीसम्स एंड देन विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कम ऑन, नोट दिस डाउन क्विकली। So guys, moving to the next question number 2, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने किया वही करना है, बस थोड़ा सा ट्रिक चेंज करना है। ठीक है, दैट इज वी हैव टू प्रूव इक्विवेलेंस रिलेशन। सी यहाँ पे दिस इक्विवेलेंट टू दिस बताना है। तो हम क्या करेंगे, दिमाग में कंसेप्ट बिठाओ। पहले ये ढूंढ लेंगे, ये ढूंढना इजी है, आता है। फिर ये ढूंढ लो, इसका ट्रुथ टेबल ढूंढ लिया। फिर बोलेंगे भाई दोनों का जो एंट्रीज है, मान लो इसका आया TTFT, इसका आया TTFT, इसका भी वही आएगा TTFT। फिर कहेंगे दोनों का एंट्रीज सेम है, आखिरी कॉलम जो एंट्रीज आ रहे हैं दोनों के कॉलम्स में सेम है, इसलिए दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, दोनों इक्विवेलेंट। ओके, तो सिंपल है, इजी है, लेट्स स्टार्ट विद इट। सी, पहले जो उधर रूल है वही करो। पहले कितने लोग हैं इधर, दो ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, दो, P एंड Q। तो P देन Q। नेगेशन किसका है देख लो, नेगेशन है P का, तो ये आएगा नेगेशन P। फिर पहला वाला ब्रैकेट नेगेशन P एंड Q। फिर ये वाला ढूंढना है, तो इसके लिए P और Q एंड देन इस दोनों का बीच में दैट इज P और Q एंड नेगेशन P। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। इजी वन, लेट्स बिगिन विद द सम। चेक इट आउट, इजी है। एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। या ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या आएगा, TT FF TF TF। ओके, फिर नेगेशन P, नेगेशन P का क्या हो जाएगा, FF TT। ठीक है, नेक्स्ट नेगेशन P एंड Q, मतलब सेकंड एंड थर्ड होने वाला है। ठीक है, तो एंड का क्या रूल है, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो सिर्फ यहां दोनों ट्रू दिखते हैं, ये वाला एंड दोनों ट्रू होगा, बाकी सारे क्या होने वाले हमारे फॉल्स। ठीक है, ओके। फिर P और Q, P और Q को तो लर्न रहना चाहिए, इट इज T T T F। ओके, अब इसका एंड है नेगेशन P के साथ, तो P और Q एंड नेगेशन P। तो एंड मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो फॉल्स आएगा। देन दोनों ट्रू है क्या, यस, तो ट्रू आएगा। एंड दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो आएगा फॉल्स। अब आप चेक करो, ये फोर्थ कॉलम जो हमारा LHS है और ये सिक्स्थ कॉलम जो हमारा RHS है। द एंट्रीज इन कॉलम 4 and 6 आर identical, therefore this पूरा स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, this लिख दो पूरा स्टेटमेंट। ओके, बहुत सिंपल है, इजी है, नॉट एट ऑल टफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी ले लेता हूं मैं। सेकंड आप लोग के लिए होमवर्क है, और एक 7th वाले में ना साइन का गड़बड़ है, कुछ साइन मिसिंग है RHS में, दो ब्रैकेट्स के बीच में, तो 7th वाला ओमिट कर दो। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। सी, P by condition to Q is equal to this, ये प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट, पहले P, फिर Q, फिर किसी का नेगेशन है क्या, देखो सर है नेगेशन, लेकिन किसी का इंडिविजुअल का नहीं है, पूरे ब्रैकेट्स का नेगेशन है, लेट इट बी। फिर P by condition to Q, ये लेफ्ट हैंड साइड का तो मिल गया हमें। फिर RHS T, तो P और Q, P एंड Q, ये पहले दो ढूंढने पड़ेंगे। ओके, तो P और Q, ये ब्रैकेट मिल गया, ये ब्रैकेट मिल गया। फिर P एंड Q चाहिए। ओके, P एंड Q मिल गया, लेकिन P एंड Q का नेगेशन था, तो P एंड Q का नेगेशन, राइट आउट, नेगेशन ऑफ P एंड Q। फिर ये पूरा ब्रैकेट ढूंढना है, मतलब कौन सा ब्रैकेट ढूंढना है आप लोग को, चेक इट आउट। P और Q एंड नेगेशन ऑफ P और Q, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये ब्रैकेट मिल गया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस सम। सर अभी पूरा, अब ये जो ब्रैकेट मिला है ना अपने को, ये बड़ा वाला दिख रहा है क्या, एक आखिरी की एंट्री हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इस पूरे ब्रैकेट का नेगेशन करना है। मतलब इधर मान लो TTFF आया, तो FFTT आंसर होने वाला है,
बट वो आखिरी का स्टेप देख लेंगे, जगह नहीं है मेरे पास, तो आई एम जस्ट कीपिंग इट फॉर अ व्हाइल, लेट्स सी क्या होता है। स्टार्ट क्यों करते हैं, तो यहां आएगा टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। बाय कंडीशन का रूल क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, तो ये फॉल्स ट्रू बन जाएगा। एलएचएस आ गया, इधर सॉल्व करते हैं। पी और क्यू, टी 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 एफ, पी एंड क्यू, टी एफ एफ एफ, उसका नेगेशन मतलब एफ टी टी टी, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंड का क्या रूल है, एंड का रूल है दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है, दोनों ट्रू तो ट्रू। लेट्स स्टार्ट, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स। अरे इसका और इसका एंड है ना, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स। दोनों ट्रू है, यस, ट्रू। दोनों ट्रू है क्या, यस, ट्रू। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो फॉल्स। अब इसका आखिरी एंट्री जो था, इसका था नेगेशन ऑफ दिस वाला, ठीक है, पूरा आप लिख दोगे तो जगह आपके पास भी नहीं होगी पूरा नोटबुक में, तो कैन जस्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो इसको 8 एंट्री देंगे और लिखेंगे नेगेशन ऑफ 7। 8 एंट्री में लिख दो नेगेशन ऑफ 7, तो क्या हो जाएगा, T F F T। नाउ चेक दिस आउट, द एंट्रीज इन द कॉलम 8 एंड थर्ड, जो हमें दिखा रहा था, द एंट्रीज इन द कॉलम 8 जो आपका आएगा TFFT, और यहाँ पे थर्ड TFFT आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम कर लीजिए, विल टेक दिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करते हैं, सो तब तक के लिए ये लिख लीजिए, आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आगे समझोगे। कम ऑन, राइट दिस डाउन क्विकली।